हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय टीचिंग पॉइंट पे। प्यार साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस में भूगोल के इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्यार साथियों, जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में सामान्य ज्ञान से कुल 38 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें सभी सेक्शन से मिलाकर ये 38 प्रश्न आएंगे। प्यार साथियों, तो इन 38 प्रश्न के लिए जो रणनीति है प्यार साथियों, ध्यान दीजिएगा कि जीएस के सभी सेक्शन से चैप्टर वाइज, जी हाँ चैप्टर वाइज प्यार साथियों, चैप्टर वाइज क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट मैं जारी कर चुका हूं। प्यार साथियों, यहाँ तक कि मैं संविधान का प्रैक्टिस सेट जारी हो चुका है, जिसमें 3 वीडियो आप तक पहुँच चुका है। प्यार साथियों, प्रैक्टिस सेट 1 संविधान, प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2 और प्रैक्टिस सेट 3 ये प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। प्यार साथियों, उस सभी क्वेश्चन को आप रट जाइए। आज से भूगोल का प्रैक्टिस सेट जारी हो चुका है। प्यार साथियों, ये सभी भूगोल के क्वेश्चन आप रट लीजिए। इससे बाहर उम्मीद है, इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये प्यार साथियों 7 से 8 साल पढ़ाने का, ऑफलाइन बैच में पढ़ाने का एक्सपीरियंस बोल रहा है। प्यार साथियों, ये सभी क्वेश्चन को मैं एनालिसिस करते हुए ये वीडियो में बना रहा हूँ। प्यार साथियों, तो किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसी तरह से क्वेश्चन किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्यार साथियों, क्या रणनीति होगा प्यार साथियों, ये सब कम समय, टाइम तो भी कम बहुत है, आपको पता है। तो इस सभी प्रश्नों को प्यार साथियों आप रट लीजिए। इसका PDF मेरे टेलीग्राम चैनल, हाँ जी मेरे टेलीग्राम चैनल ये है आपका, मेरे टेलीग्राम चैनल जो है माय टीचिंग पॉइंट पर विजिट करें। वहाँ से प्रत्येक वीडियो का, प्रत्येक जीएस के सेक्शन का PDF आपको वहाँ पे उपलब्ध है प्यार साथियों, वहाँ पे आसानी से मिल जाएगा। और किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके उस क्वेश्चन को आप पूछ सकते हैं प्यार साथियों, ठीक ना। कितना है 8853848846 प्यार साथियों। इस नंबर पे आप कोई भी अगर डाउट हो प्यार साथियों तो आप इस पे कॉल करके पूछ सकते हैं प्यार साथियों, ठीक है। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट किया जाए। ये है भूगोल यानी ज्योग्राफी प्रैक्टिस सेट 1 है। जैसा कि आपको पता है, महत्वपूर्ण प्रश्न जो उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 में एक सीट पक्का करेगा। जी हाँ प्यार साथियों, याद रहे ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 में जो परीक्षा होने वाला है उसमें एक सीट आपका पक्का करने वाला है, ठीक है। तो प्यार साथियों, अगर यह वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर इस चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें प्यार साथियों, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और प्यार साथियों, उन सभी क्वेश्चन को आप एक तरफ से रट जाएं। वीडियो में देख लीजिए, प्रैक्टिस सेट देख लीजिए प्यार साथियों। ये चैप्टर वाइज मैं प्रैक्टिस सेट जारी कर रहा हूँ प्यार साथियों। इसके बाद कंबाइन एग्जाम से 15 दिन पहले, 15 या 20 दिन पहले प्यार साथियों, मैं कंबाइंड प्रैक्टिस सेट जारी करूंगा प्यार साथियों। ये पूरी रणनीति के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूं प्यार साथियों। ये पूरा क्वेश्चन अगर रट लेते हैं तो आपको ये 38 नंबर उत्तर प्रदेश पुलिस में इस सभी सीरीज से प्यार साथियों बाहर नहीं जाएगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा प्यार साथियों, और बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये क्वेश्चन कैसा रहा, लाभदायक उपयोगी है क्वेश्चन कि नहीं है प्यार साथियों, क्वेश्चन का क्या लेवल है। हालांकि इस वीडियो में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा लो है प्यार साथियों, धीरे धीरे मैं क्वेश्चन का लेवल बढ़ाऊंगा प्यार साथियों। आइए देर न करते हुए हम बात करें। इस वीडियो में महाद्वीप से संबंधित मैं क्वेश्चन लिया हूँ। टॉप 25 क्वेश्चन है प्यार साथियों। कितना है तो 25 क्वेश्चन है प्यार साथियों। इन सभी 25 क्वेश्चन को रख लीजिए। और हाँ, ये 25 क्वेश्चन के साथ प्रत्येक ऑप्शन पे हम बात भी करेंगे। इस तरह 100 क्वेश्चन का आपको आप तक इसका जवाब पहुंचेगा। 100 क्वेश्चन से आप रूबरू होंगे प्यार साथियों, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्यार साथियों आप देखिएगा। महाद्वीप के संबंध में कौन सा कथन गलत है। जी हाँ, आपके सामने एक क्वेश्चन, महाद्वीप के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ें, इस आप क्वेश्चन को पढ़ें, सभी ऑप्शन को पढ़ें, इसका जवाब देने की कोशिश करें, वीडियो को पॉज कर लें और इसका आंसर देने की कोशिश करें। महाद्वीप के संबंध में कौन सा कथन गलत है प्यार साथियों। ये महाद्वीप मैं पहला क्लास ले चुका हूँ ऑफलाइन बैच में। तो इस ऑफलाइन बैच में जो लोग जुड़े हैं प्यार साथियों, वे लोग इस क्वेश्चन का आसानी से जवाब दे लेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। विशाल भूभाग जिसके चारों तरफ पानी हो महाद्वीप कहलाता है। यहाँ पे गलत चुनना है, ठीक है ना, गौर करिएगा, यहाँ पे गलत चुनना है, ऑप्शन वो जो गलत है, ठीक है ना। विश्व में कुल 7 महाद्वीप है, तो प्यार साथियों ये सही है। विश्व में कुल 7 महाद्वीप है, ये भी सही है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में है और एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये सही है। यहाँ पे गलत चुनना था प्यार साथियों, तो आप गलती मत करिएगा।
ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है प्यारे साथियों, यह पूरी तरह से कहाँ पे है, तो दक्षिणी गोलार्ध में है। याद रखिएगा, जैसा कि आपको पता है प्यारे साथियों। आइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा। थोड़ा सा आइए जानें कि ऑस्ट्रेलिया किस महाद्वीप में है। तो प्यारे साथियों, ऑस्ट्रेलिया जो है किस गोलार्ध में, ऑस्ट्रेलिया का महाद्वीप है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है प्यारे साथियों। और यह पूरी तरह से देखिए, ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, ये पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में मौजूद है प्यारे साथियों। दक्षिणी गोलार्ध में पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया मौजूद है। और याद रखिएगा, इस ऑस्ट्रेलिया के लगभग बीचों बीच से प्यारे साथियों वह कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है, तो ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से लगभग मकर रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है प्यारे साथियों, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा गुजरती है। क्लियर हुआ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जिसको प्यासी भूमि के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके नाम से प्यासी भूमि के नाम से जानते हैं प्यारे साथियों। इसे महाद्वीपों का महाद्वीप भी कहते हैं। एक एक पॉइंट को गौर कीजिएगा, ठीक है ना। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। लेते हैं अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सागर यूरोप और एशिया को अलग करता है। जी हाँ, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 आया कि कौन सा सागर जो है यूरोप और एशिया को अलग करता है। जो लोग ऑफलाइन बैच में पढ़ चुके हैं वो इसका आंसर बहुत ही आसानी से दे लेंगे प्यारे साथियों, क्योंकि मैं उसमें बहुत ही सटीक यानी मैथ के थ्रू, प्रैक्टिकल करा के मैप में दिखा के इस पॉइंट को हमने बताया है प्यारे साथियों। तो वह कौन सा सागर है प्यारे साथियों जो यूरोप और एशिया को अलग करता है। तो यूरोप और एशिया को अलग करने वाला जो सागर है, ऑप्शन को देखिए, काला सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर, उत्तरी सागर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देने की कोशिश करिए। बताइएगा, आप कमेंट में जरूर बताइएगा प्यारे साथियों कि ये 25 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन कर लिए हैं। 25 क्वेश्चन में अगर आपको 15 से 20 क्वेश्चन अगर आप किए हैं प्यारे साथियों, तो तय मानिए कि आपकी तैयारी अच्छी है, आप अच्छे दिशा में जा रहे हैं। और अगर आप 10 क्वेश्चन के आसपास हैं तो आपको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है प्यारे साथियों, रेगुलर बने रहने की जरूरत है। इस प्लेटफॉर्म पे आप बने रहिएगा, इस सभी क्वेश्चन को रट लीजिए प्यारे साथियों, इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं मिल सकता है। ठीक है, आइए तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे साथियों। तो एशिया और यूरोप और एशिया को अलग करने वाला जो सागर है उसका नाम क्या है, तो वो है आपका काला सागर। जी हाँ प्यारे साथियों, कौन है, काला सागर। जैसा कि आपको पता है कि यूरोप और एशिया को जो अलग करने वाले जो वाटर बॉडी, इसका आंसर क्या होगा, काला सागर। जो वाटर बॉडी है वहाँ पे देखा जाए तो सागर की बात किया जाए तो 2 सागर है, एक है काला सागर हो गया और एक मरमरा सागर भी यूरोप और एशिया के बीच में है। उसके बाद एक और वाटर बॉडी है जिसका नाम है कैस्पियन सागर। क्योंकि कैस्पियन सागर है, ये झील है, सागर नहीं है। तो 2 सागर, मरमरा सागर प्यारे साथियों और काला सागर और मरमरा सागर ये सागर हैं, जबकि कैस्पियन सागर ये झील है। और 3 पॉइंट ये हुआ, 3 बॉर्डर, ये 3 बॉडी तो ये हुआ प्यारे साथियों। उसके बाद अगर देखा जाए तो यूरोप और एशिया के बीच में एक पर्वत है जिसका नाम क्या है, यूराल पर्वत। कौन सा पर्वत, यूराल पर्वत। और एक पर्वत कौन है जिसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका कौन है, तो काकेशस पर्वत है। कौन सा पर्वत है, तो काकेशस पर्वत है प्यारे साथियों। और एक नदी भी है जिसका नाम क्या है, यूराल नदी। तो याद रखिएगा कि यूरोप और एशिया के बीच में जो ये नेचुरल बॉडीज़ हैं ये है काला सागर, मरमरा सागर, कैस्पियन सागर, यूराल पर्वत, काकेकश पर्वत और यूराल नदी। ये यूराल नदी भी है, यूराल पर्वत से निकलती है। उम्मीद है ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा प्यारे साथियों। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, आइए देखते हैं यूरोप और एशिया को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं। इसका आंसर देने की कोशिश करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसका आंसर देने की कोशिश करिए प्यारे साथियों। यूरोप और एशिया को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है यूरोप और एशिया को संयुक्त रूप से कहा जाता है, ठीक है ना, लारेशिया, यूरेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया। आइए थोड़ा हम ऑप्शन पे बात करें। लारेशिया की अगर बात किया जाए प्यारे साथियों, तो ये आपका भूखंड की अगर बात की जाए प्यारे साथियों, तो वेगनर महोदय ने कहा था कि ये भूखंड पूरा महाद्वीप एक भाग था जिसका नाम था क्या प्यारे साथियों, जिसका नाम था, क्या नाम था प्यारे साथियों, लारेशिया प्यारे साथियों, पेंजिया नाम था। क्या था, पेंजिया नाम था। इस भूखंड का क्या नाम था प्यारे साथियों, पेंजिया नाम था। और इसके चारों तरफ पानी था प्यारे साथियों, इसके चारों तरफ क्या था, जल था प्यारे साथियों। और इस जल का नाम था क्या, पैंथालासा। क्या नाम था, पैंथालासा नाम था प्यारे साथियों। और इस पेंजिया में क्या हुआ प्यारे साथियों, इस पेंजिया में विखंडन हो गया। इस पेंजिया में क्या हुआ, विखंडन हुआ। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। इस पेंजिया में बीच से क्या हुआ, विखंडन हुआ। विखंडन के बाद जो ऊपरी हिस्सा कहलाया वो कहलाया लारेशिया, और जब दक्षिणी हिस्सा कहलाया क्या कहलाया, गोंडवाना लैंड। ठीक है ना, ये कहलाया क्या, लारेशिया यानी अंगारा लैंड। क्या कहलाया प्यारे साथियों, अंगारा लैंड कहलाया,
अंगारा लैंड कहलाया और ये कहलाया क्या, गोंडवाना लैंड, है ना। तो प्यारे साथियों ये रहा लारेशिया, आपको क्लियर हो चुका। उसके बाद यूरेशिया की बात की जाए प्यारे साथियों, मेलानेशिया की अगर बात की जाए तो ओशिनिया महाद्वीप, ओशिनिया महाद्वीप जिसको कि ऑस्ट्रेलिया, उसका जिसका कि हिस्सा है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। तो ओशिनिया महाद्वीप में मेलानेशिया, पॉलिनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और माइक्रोनेशिया, याद रखिएगा माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया और क्या प्यारे साथियों, तो ऑस्ट्रेलिया, इन चारों को मिला के बोला जाता है क्या, क्या बोला जाता है, ओशिनिया महाद्वीप बोला जाता है। इसमें सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। आइए इस प्रश्न का आंसर दे लें, उम्मीद है आप लोग इसका प्रश्न का आंसर दे चुके होंगे। तो यूरोप और एशिया को कहा जाता है प्यारे साथियों संयुक्त रूप से यूरेशिया कहा जाता है, जी हाँ यूरेशिया कहा जाता है, ठीक है ना। आइए लेते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेते हैं प्यारे साथियों। अगला है लाल सागर किन दो महाद्वीपों को अलग करता है, जी हाँ लाल सागर किन दो महाद्वीपों को अलग करता है प्यारे साथियों। तो यहाँ पे यूरोप और एशिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, एशिया और अफ्रीका, यूरोप और अफ्रीका। प्यारे साथियों इसका आंसर देने की कोशिश करिए कि लाल सागर जो है किन दो महाद्वीपों को अलग करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे साथियों, यहाँ पे एशिया और अफ्रीका, जी हाँ जी हाँ एशिया और अफ्रीका को लाल सागर अलग करता है प्यारे साथियों, किसको, तो एशिया और अफ्रीका को, ठीक है ना। एशिया और अफ्रीका को लाल सागर अलग करती है। उसके बाद देखा जाए यूरोप और एशिया को, तो हमने बात किया था इस पॉइंट पे। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करने वाला एक नहर है जिसका नाम क्या है प्यारे साथियों, पनामा नहर। कौन सा नहर, पनामा नहर। और यूरोप और अफ्रीका के बीच में एक सागर है, आप आगे देखिएगा वो सागर, आगे इसका क्वेश्चन इससे यूरोप और अफ्रीका के बीच में जो सागर है प्यारे साथियों आपको इसी के नीचे अगले प्रश्न में मिलेगा, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों आइए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आया आपके स्क्रीन पे। आप इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा प्यारे साथियों। तो आपके सामने रहा क्वेश्चन नंबर 5, भूमध्य सागर निम्न में से किस महाद्वीप से संबंधित नहीं है। यानी ये कह लीजिए कि भूमध्य सागर किस महाद्वीप से स्पष्ट नहीं करता, संबंध नहीं रखता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स टाइप है प्यारे साथियों कि भूमध्य सागर जो है किस महाद्वीप से यानी नहीं लगता है, ठीक है ना, किस महाद्वीप से नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या होगा, ऑप्शन क्या है, यूरोप, एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए प्यारे साथियों। तो भूमध्य सागर की अगर बात की जाए तो भूमध्य सागर है किस महाद्वीप से नहीं लगता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, जी हाँ। एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप से संपर्क रखता है ये भूमध्य सागर, जबकि उत्तरी अमेरिका से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। याद रखिएगा ये भूमध्य सागर है, मान लो तो भूमध्य सागर के उत्तर में यूरोप महाद्वीप है, कौन सा महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है। दक्षिण में प्यारे साथियों अफ्रीका महाद्वीप है और भूमध्य सागर के पूर्व में एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है, ठीक है ना। क्लियर हुआ। तो लेते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आप देखिएगा, बेरिंग जल संधि किन दो महाद्वीपों के बीच है। जी हाँ बेरिंग जल संधि बहुत ही धांसू प्रश्न है प्यारे साथियों, कई बार एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में इस क्वेश्चन को देख ही लिया जाता है कि बेरिंग जल संधि किन दो महाद्वीपों के बीच है। प्यारे साथियों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका आंसर देने की कोशिश करें। एशिया और अफ्रीका, यूरोप और उत्तरी अमेरिका, एशिया और उत्तरी अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ इसका आंसर उम्मीद है आप लोग दे चुके होंगे। तो बेरिंग जल संधि है प्यारे साथियों ना, यह किसके बीच है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच। जी हाँ जैसा कि आपको पता है कि इस तरह इधर एशिया है प्यारे साथियों और इधर क्या है, उत्तरी अमेरिका है। बीच में ये जो वाटर बॉडी है प्यारे साथियों, इस वाटर बॉडी जो सकरा समुद्री रास्ता है जिसको कि हम संधि, जल संधि कहते हैं, जल डमरू मध्य कहते हैं प्यारे साथियों, जिसको कि हम चैनल कहते हैं इसको, और इसी को लेकर एशिया और यूरोप के बीच एक संधि हुआ है, सॉरी एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच एक संधि हुआ है जिसका नाम क्या है, बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि एशिया और उत्तरी अमेरिका को क्या करता है प्यारे साथियों, तो अलग करता है। ये रहा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा प्यारे साथियों। एशिया और अफ्रीका को अगर देखा जाए तो आप बताइएगा कमेंट में कि एशिया और अफ्रीका को अलग करने वाला कौन सी जल संधि है, कौन सी जल संधि एशिया और अफ्रीका को अलग करती है। ये क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। आइए लेते हैं अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका आंसर देने की कोशिश करें। इनमें से कौन सा अक्षांश ऑस्ट्रेलिया के लगभग बीच बीच से होकर गुजरता है? तो बीचों बीच से होकर गुजरने वाला, बीचों बीच से होकर गुजरने वाला किसके, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीचों बीच से होकर गुजरने वाला वो अक्षांश कौन सा प्यार साथियों? इसका आंसर आप देने की कोशिश करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उम्मीद है आप लोग इसका आंसर कर दिए होंगे। इसका सही आंसर होगा प्यार साथियों मकर रेखा। कौन सा रेखा? मकर रेखा, जो 23.5 डिग्री, याद रखिएगा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है ना, ये 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है प्यार साथियों, ये भूमध्य, ये मकर रेखा है जो ऑस्ट्रेलिया के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा की बात किया जाए प्यार साथियों तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं प्यार साथियों, और भूमध्य रेखा 0 डिग्री को कहा जाता है, और आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी मकर रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, ये देखिएगा स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आया। इसका आंसर आप देने की कोशिश करिएगा, इसका आंसर देने की कोशिश करें प्यार साथियों। उम्मीद है आप लोग इसका आंसर दे लिए होंगे। तो मकर रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, ये तीनों अक्षांश रेखाएं इस महाद्वीप से होकर गुजरती है प्यार साथियों। तो यह गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप से। जी हाँ, किस महाद्वीप से? तो अफ्रीका महाद्वीप से प्यार साथियों। ठीक है ना, आइए देखते हैं, अगर हम कर्क रेखा की बात करें प्यार साथियों, तो कर्क रेखा यह किस किस महाद्वीप से गुजरती है? तो कर्क रेखा एशिया से भी गुजरती है, कर्क रेखा एशिया से भी गुजरती है प्यार साथियों। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? कर्क रेखा एशिया से भी गुजरती है, कर्क रेखा अफ्रीका से भी गुजरती है प्यार साथियों, और कर्क रेखा उत्तरी अमेरिका से भी गुजरती है, उत्तरी अमेरिका से भी गुजरती है। याद रखिएगा, आप सुनिए ध्यान से, उत्तरी अमेरिका से भी गुजरती है। ठीक है ना, कर्क रेखा। ठीक है, मकर रेखा की बात किया जाए तो यह अफ्रीका से गुजरती है। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया से भी मकर रेखा गुजरती है, और दक्षिणी अमेरिका से भी मकर रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा की बात किया जाए तो भूमध्य रेखा एशिया के इंडोनेशिया और मालदीव देश से गुजरती है, अफ्रीका से भी गुजरती है, और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से भी गुजरती है। ठीक है ना, आइए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे इसका आंसर देने की कोशिश करें। जी हाँ, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे इसका आंसर देने की कोशिश करें प्यार साथियों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है प्यार साथियों? जी हाँ, तो स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? इसका आंसर क्या होगा प्यार साथियों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर देने की कोशिश करिए, स्वेज नहर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यार साथियों लाल सागर और भूमध्य सागर। जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, लाल सागर और भूमध्य सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज नहर किस देश में है प्यार साथियों? तो स्वेज नहर जो है यह किस देश में है? तो यह मिस्र में है। किस देश में है? तो मिस्र में है। ठीक है ना, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पनामा नहर किन दो महाद्वीपों के बीच है? जी हाँ, पनामा नहर किन दो महाद्वीपों के बीच है प्यार साथियों? तो पनामा नहर जो है यह एशिया किसके बीच है? तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच है। जी हाँ, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। बता दें कि जो पनामा नहर है किन दो महाद्वीप महासागरों को जोड़ती है? तो यह प्रशांत महासागर, किसको जोड़ती है? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। किसको? अटलांटिक महासागर को यह जोड़ती है। ठीक है ना, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। जी हाँ, स्क्रीन पे आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन यूरोप और एशिया के बीच में स्थित नहीं है? देख लीजिए, वह कौन सा है जो यूरोप और एशिया के बीच में स्थित नहीं है? अरावली पर्वत, यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर। तो इसमें से आंसर दीजिए। हमने बताया था कि इसके बीच में 6 बॉडीज़ हैं, 6 नेचुरल बॉडीज़ हैं प्यार साथियों। इन सभी 6 नेचुरल बॉडी को आप याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर देखने को मिल जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यार साथियों? अरावली पर्वत, यूराल पर्वत है, कैस्पियन सागर है, काला सागर है, जबकि अरावली पर्वत यूरोप और एशिया के बीच में नहीं है। अरावली पर्वत तो भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। बता दें आपको कि यह विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है। अरावली विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है। ठीक है ना, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। जी हाँ, निम्न विकल्पों में महाद्वीपों का सही क्रम क्या होगा? जी हाँ, कोडी में दिया है महाद्वीपों का सही क्रम क्या होगा प्यार साथियों? यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो प्यार साथियों इसका सही क्रम क्या होगा? तो यहाँ पे सबसे पहले देखा जाए प्यार साथियों तो एशिया आता है, उसके बाद अफ्रीका आता है प्यार साथियों, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका आता है, उसके बाद साउथ अमेरिका आता है, उसके बाद अंटार्कटिका आता है, वो इसके बाद यूरोप, और उसके बाद क्या आता है? ऑस्ट्रेलिया आता है। तो क्रम में यहाँ एशिया तो नहीं है प्यार साथियों, तो ये अफ्रीका से शुरू करिए। तो पहले आएगा अफ्रीका, दूसरे नंबर उसके बाद आएगा उत्तरी अमेरिका, तो 2, 3 आएगा, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका आएगा, उसके बाद यूरोप आएगा,
तो 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4 और 1 किस में है प्यारे साथियों? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 2, 3, 4, 1। ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिएगा, किस महाद्वीप को पक्षियों और सांपों का महाद्वीप कहते हैं? उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए प्यारे साथियों ये सभी प्रश्न जो है ना क्या है, उस और रामबाण है प्यारे साथियों, रामबाण। ये सभी प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए रामबाण है प्यारे साथियों, सभी प्रश्नों को रट लीजिए, इससे बाहर एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए देर न करते हुए इसका आंसर दिया जाए। तो पक्षियों और सांपों का महाद्वीप किसे कहते हैं प्यारे साथियों? तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को ना पक्षियों और सांपों का महाद्वीप कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस महाद्वीप में विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, इस जैव विविधता पाई जाती है प्यारे साथियों। और जैव विविधता जहाँ पाया जाता है, वर्षा यहाँ अधिक होता है, इसीलिए विश्व में सर्वाधिक वर्षा, इसको अमेजन नदी जो बहती है, इसे अमेजन का वर्षा वन, अमेजन के जंगल को विश्व का वर्षा वन कहते हैं। विश्व का फेफड़ा भी कहते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अमेजन के जंगल को। ठीक है ना। तो सर्वाधिक घने जंगल हैं, तो यहाँ पे पक्षियों और सांप ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए इसको पक्षियों और सांपों का महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 14, किस महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश कहते हैं? वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देने की कोशिश करिए प्यारे साथियों, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है? 25 है प्यारे साथियों। ठीक है ना, इस वीडियो लंबा ना हो जाए इसीलिए थोड़ा सा मैं किसी ऑप्शन पे थोड़ा सा मैं जा नहीं रहा हूँ, थोड़ा पॉइंट जो है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है उस मुद्दे पे हम बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर ये है आपका कि किस महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश कहते हैं प्यारे साथियों? याद रहे कि किस महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश कहते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। हाँ, यहाँ पे देखिएगा, एशिया को सभ्यताओं का पालना कहते हैं प्यारे साथियों। अंटार्कटिका महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप, अनुसंधानों का महाद्वीप और स्वेद महाद्वीप भी कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है प्यारे साथियों जहाँ के सभी मुख्य भूभाग पर मौजूद 10 देश और 10 के 10 देश क्या है प्यारे साथियों? तटी हैं। ये खास बात है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की, ये खास बात है कि सभी मुख्य भूभाग पर, याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मुख्य भूभाग पर ना 10 देश हैं ना, और इस 10 देश सभी के सभी 10 क्या हैं? 10 देश क्या हैं? तटी हैं। ठीक है ना। आइए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, इस महाद्वीप को सभ्यताओं का पालना कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आ ही गया आपके सामने, सभ्यताओं का पालना यहाँ लिखा है प्यारे साथियों। तो सभ्यताओं का पालना किस महाद्वीप को कहते हैं? जी हाँ, एशिया, अफ्रीका, एशिया, अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एशिया महाद्वीप। ठीक है ना। जी हाँ, एशिया महाद्वीप। आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, इस महाद्वीप को श्वेत तथा गतिशील महाद्वीप कहते हैं। याद रखिए, श्वेत तथा गतिशील महाद्वीप कहते हैं। तो वो महाद्वीप कौन है प्यारे साथियों? वो महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप। वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा प्यारे साथियों। उस महाद्वीप का नाम है अंटार्कटिका महाद्वीप, जिसे अनुसंधानों का महाद्वीप भी कहते हैं, जिसे अनुसंधानों का महाद्वीप भी कहते हैं प्यारे साथियों। ठीक है ना। अनुसंधानों के लिए समर्पित महाद्वीप कौन है? अंटार्कटिका महाद्वीप। यह एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ कोई भी देश मौजूद नहीं है। क्या? कोई भी देश यहाँ पे मौजूद नहीं है प्यारे साथियों। ठीक है ना। लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर है 17 आपके स्क्रीन पे देखिएगा, पठारों की भूमि व काला महाद्वीप किसे कहा जाता है? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि पठारों की भूमि व काला महाद्वीप किसे कहा जाता है। आपकी स्क्रीन पे इसका आंसर देने की कोशिश करें कि पठारों की भूमि और काला महाद्वीप कौन है प्यारे साथियों? इसका आंसर हो जाएगा क्या? अफ्रीका महाद्वीप, जिसे मानव जाति का पालना भी कहते हैं। मानव जाति का पालना भी कहते हैं प्यारे साथियों किसको? अफ्रीका महाद्वीप को। यहाँ पे देखा जाए तो इसे काला महाद्वीप भी कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को काला महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो काला महाद्वीप तो इसमें लिखा है पठारों की भूमि और काला महाद्वीप, इसे अंध महाद्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? अंध महाद्वीप भी कहते हैं। याद रखिएगा, पॉइंट को याद रखिएगा। मानव सभ्यताओं का पालना, सभ्यताओं का पालना नहीं, सॉरी, मानव जाति का पालना, और मानव जाति का पालना कहते हैं प्यारे साथियों, गलती ना करिएगा। और सभ्यताओं का पालना पूछे तो एशिया है। ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है कि मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन है? जी हाँ, मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन है प्यारे साथियों? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका। प्यारे साथियों, तो मरुस्थल विहीन जो महाद्वीप है, यहाँ पे कोई भी मरुस्थल नहीं है, यानी मरुस्थलों का अभाव पाया जाता है, वो महाद्वीप कौन है? इसका आंसर हो जाएगा यूरोप महाद्वीप। ठीक है ना। आइए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता किस महाद्वीप में पाई जाती है? अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया, तो वह महाद्वीप कौन है प्यारे साथियों? तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं? जी हाँ, तो द्वीपीय महाद्वीप कौन सा महाद्वीप है प्यारे साथियों? तो याद रखिएगा, द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है किसको? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है ना।
लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला कि प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किस महाद्वीप को कहते हैं। तो वह महाद्वीप जो खुद दिखने में प्रायद्वीप है और उसमें और सारे प्रायद्वीप हैं। प्रायद्वीप किसे कहते हैं कि ऐसा भूखंड जिसके तीनों तरफ पानी होना, ऐसा भूखंड जिसके तीन तरफ पानी हो, प्यारे साथी होना, ऐसे भूखंडों को क्या कहते हैं, पेनिनसुला यानी प्रायद्वीप कहते हैं। तो प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कौन सा महाद्वीप, इसका आंसर हो जाएगा क्या, यूरोप महाद्वीप। ठीक है ना। लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 22। क्वेश्चन नंबर 22 है जी, आपके स्क्रीन पे इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा कि भूमध्य सागर निम्न में से किस महाद्वीप से संपर्क नहीं रखता है। ये शायद क्वेश्चन डबल आ गया, दोबारा टाइप हो गया प्यारे साथियों। तो भूमध्य सागर किस महाद्वीप से संपर्क नहीं रखता है प्यारे साथियों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका से संपर्क नहीं रखता है। जी हाँ, अगले क्वेश्चन में हम उत्तरी अमेरिका लिखे थे प्यारे साथियों, कहीं ना कहीं ये भी क्वेश्चन अलग हो गया। तो ये उत्तरी अमेरिका से भी भूमध्य सागर और दक्षिणी अमेरिका से भी इसका संबंध नहीं है। इसका संबंध है तो एशिया से है, यूरोप से और केवल अफ्रीका से है। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 23 प्यारे साथियों, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं प्यारे साथियों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंध कहते हैं ना, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के ये आपका एरिया, यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंध। अगर हम बात करें ये पृथ्वी है तो ये 0 डिग्री ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है प्यारे साथियों। इसके बीच का ये जो एरिया है प्यारे साथियों क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। अगर हम बात करें दोनों गोलार्धों में 23.5 से 66.5 के एरिया, तो ये कहलाता है शीत और शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहलाता है, शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है प्यारे साथियों। और ये भी पॉइंट याद रखिएगा क्या, कि दोनों गोलार्धों में, जी हाँ, दोनों गोलार्धों में 66.5 से 90, 66.5 से 90 का एरिया जो कहलाता है ये वाला, इसको कहते हैं शीत कटिबंध। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे साथियों। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा प्यारे साथियों। अगर आपको लगे कि क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अदरवाइज लाइक न कीजिएगा प्यारे साथियों। अगर आपको लगे कि ये शेयर करने लायक वीडियो है तो शेयर कीजिएगा, अदरवाइज शेयर न कीजिएगा प्यारे साथियों। ठीक है ना। तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने स्क्रीन पे। इसका आंसर आप देने की कोशिश करिए कि कर्क रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें कब पड़ती है। जी हाँ, जी हाँ, ये कर्क रेखा पे सूर्य की लंबवत किरणें कब पड़ती है प्यारे साथियों। याद रखिएगा, ये आपका पृथ्वी आपके सामने और ये भूमध्य रेखा। यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। ये कर्क रेखा यहाँ है और ये मकर रेखा है। ये कौन सा रेखा, कर्क रेखा, और ये क्या है, मकर रेखा है प्यारे साथियों, और ये क्या है, भूमध्य रेखा। इन तीनों अक्षांश पे ना सूर्य की लंबवत किरणें वर्ष पे कब कब पड़ती है। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन का आंसर दें, कर्क रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें कब पड़ती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ना, इसका सही आंसर हो जाएगा 21 जून। लेकिन अगर हम अदर ऑप्शन की बात करें प्यारे साथियों तो ये 21 मार्च पे सूर्य की लंबवत किरणें कहाँ रहता है प्यारे साथियों, तो भूमध्य रेखा पे रहता है। कहाँ, भूमध्य रेखा पे। और 23 सितंबर को भी कहाँ रहता है प्यारे साथियों लंबवत, तो भूमध्य रेखा पर ही रहता है। लेकिन मकर रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें कब रहता है प्यारे साथियों, तो ये 22 दिसंबर को रहता है ना, है ना पॉइंट। तो प्यारे साथियों ये चारों पॉइंट आपको रख लीजिएगा, बहुत एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना, याद रखिएगा। लेते हैं तो इस सीरीज का, इस प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। पता है आपको, पता है आपको, लेकिन ये बताइएगा कि किस महाद्वीप में बहती है। इसका आंसर आपको कहाँ देना है, कहाँ देना है, तो कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे प्यारे साथियों, हम समझ जाएंगे कि आप वीडियो को अंत तक देखा है आपने और एक एक पॉइंट पे आपने गौर किया है। जी हाँ प्यारे साथियों, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के धांसू वीडियो के साथ प्यारे साथियों। ये आपका चैनल पूरी तरह से यह किसके लिए समर्पित है, तो यूपीपी एग्ज़ाम 2024 के लिए समर्पित है प्यारे साथियों। तो आप इस वीडियो को अगर आप इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपने सामना किया, अगर ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है प्यारे साथियों, तो लाइक तो जरूर बनता है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।